नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम एक काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद हम हमारी क्लासेज नई सिरे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीच में काफ़ी दिनों का गैप हुआ था और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे मित्र है, साथी है, वो सभी स्वस्थ होंगे और जो उनका जो भी टारगेट है और जिस टारगेट को लेके वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें वो सफलता पा रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो देखिए, आज की क्लास हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से इम्पोर्टेंट ना होके एक किसी व्यक्ति की जीवनी, उसके प्रयास, उसकी सफलताएं और जो उनके जीवन की कठिनाइयाँ और उन्होंने मतलब अपने जीवन में सफलता पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। देखिए, क्लास हमें करनी थी 6 दिसंबर को, क्योंकि 6 दिसंबर के दिन भारत के इतिहास में जगह रखने वाले एक महान व्यक्तित्व का शहादत दिवस था, और वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमने कहीं ना कहीं इनका नाम सुन रखा है कि भारत में संविधान बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और सबने किसी न किसी क्षेत्र में इनका नाम सुन रखा है। तो आज हम इनके जीवनी पढ़ेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ना होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए ये क्या ज्ञान का स्रोत हो सकती है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। तो इनके पिता थे रामजी राव सकपाल, माता भीमाबाई, और इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में। तो हम इनके बचपन से लेके इनकी स्कूलिंग, बाद में हाई स्कूल एजुकेशन और भारत के संविधान में इनका क्या योगदान था, भारत के स्वतंत्रता संग्रामों में इनका क्या योगदान था, तो वो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम सबको पता है कि हमारे भारत में जातिवाद हावी है और ये एक हमारे समाज के लिए एक ग्रहण टाइप है। ठीक है, जातिवाद। तो और गांव में या शहरों में या कहीं भी हम आज भी इन चीजों को फेस करते हैं। मैं अगर मेरे गांव का एग्जांपल लूं तो आज भी हमारे घर कोई, देखिए वैसे तो कोई जाति ऊंची या कोई जाति नीचे नहीं है, लेकिन समाज में हम ही लोगों ने ये चीजें बना दी है। तो ऐसा मानते हैं कि कोई निम्न जाति का आता है, उसको स्टील के बर्तनों में हम अगर चाय भी पिलानी है तो वो चाय पिलाते हैं। फिर क्या, वो खुद उस बर्तन को धोता है, फिर उसके बाद में हम खुद उस बर्तन को एक बार धोते हैं कि ये गंदा हो गया होगा, लेकिन वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो ये जातिगत व्यवस्था ये हमने बनाई है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महार जाति के थे। वर्तमान में जो एससी में काउंट होती है। ठीक है, तो महार जाति के ये थे। तो इनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद थोड़े बड़े हुए, बड़े होने के बाद वही क्या, हम स्कूल जाते हैं, मतलब जो भी हमें बेसिक ज्ञान है वो प्राप्त करने के लिए हमें स्कूल जाना है। और इनके जो पिताजी थे वो मतलब ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर नौकरी करते थे।
ब्रिटिश सेना में सूबेदार, जो रामजी राव सकपाल थे, ब्रिटिश सेना में नौकरी करते थे। और जो ये डॉक्टर अंबेडकर और थे, ये 14 भाई बहन थे। और 14 भाई बहनों में से 3 भाई और 2 बहनें बची थी, और बाकी की सब की मतलब जन्म होते ही मृत्यु हो गई थी। और ये जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो सबसे छोटे थे। तो जब इनका जन्म हुआ तो लगभग इनके पिताजी की रिटायरमेंट की एज हो गई थी, क्योंकि सेना में आदमी कितने साल नौकरी करता था उस टाइम, 15 साल 17 साल, और आज भी वही है। तो जन्म इनका होता है महू, MP उस टाइम। क्योंकि देखिए इनके जो पूर्वज थे वो ज्यादा अमीर और थे नहीं, तो वहीं से उन्होंने ब्रिटिश सेना में नौकरी करनी शुरू कर दी इनके जो पूर्वजों ने। फिर धीरे धीरे वो सेम मतलब इनके दादा फिर इनके पिताजी वो ब्रिटिश सेना में ही नौकरी करते थे। और ब्रिटिश सेना में मतलब जो तबादले होते हैं वो जरूरी नहीं है कि अपने घर के पास ही हो, या अपने जो अपना स्टेट है उसमें हो, दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। तो ये फिर इनकी MP में कैंट में इनका जन्म होता है, जहाँ इनके पिताजी नौकरी करते थे। इनके जन्म के ये 2-3 साल गए थे, तब तक इनके पिताजी रिटायर हो गए थे। अब देखिए आजकल भी वैसे ही कि सेना में ज्यादा पेमेंट मिलता नहीं है। और कमाने वाले कौन थे? इनके पिताजी एकमात्र, जो इनके घर के जीविका के साधन थे। ठीक है, तो पिताजी की जो पेंशन थी उन्हीं पे इनका सारा काम चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि पिताजी भी बूढ़े हो गए, अब उनकी भी वो कमाने वाली उम्र नहीं रही, और पेंशन में तो आदमी का कितना कुछ चल पाएगा। और इनके अर्ली एज में ही इनकी माता भीमाबाई की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इनकी बचपन में ही इनकी माँ का साया इनके सर से हट गया था, तो कौन बचे? पिता और ये खुद। पिता और डॉक्टर अम्बेडकर। देख, तो फिर अम्बेडकर को क्या किसी ने पहले तो ये मार जाति के थे, तो कहीं इनका एडमिशन नहीं हुआ। फिर किसी स्कूल में इनका एडमिशन हो गया। भीमाबाई की मृत्यु के बाद ये सतारा पूना चले जाते हैं वापस, और वहीं पे इनका एडमिशन करवा दिया किसी स्कूल में। देखिए पहले तो देखिए मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि जातिवाद उस टाइम तो एकदम चरम पे था कि ये उच्च जाति है, ये निम्न जाति है, मध्यम जाति है। और महार जाति को निम्न जाति में काउंट किया जाता है। देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं शब्द यूज में ले रहा हूँ उच्च जाति, निम्न जाति। तो उस टाइम ये जातिवाद था। जातिवाद तो चलो आज भी है, लेकिन आज हम उस चीजों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस चीज को कोई अन्यथा नहीं ले। तो महार जाति के थे ये, मैंने पहले लिखा था। और महार जाति के होने के कारण इनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिला, और एक के सतारा पूना में एक जहाँ इनका जो लोकल एरिया था वहां पे किसी एक प्राइमरी स्कूल में इनको एडमिशन मिल गया। लेकिन देखिए एडमिशन भी इनको शर्त पे दिया गया। क्या शर्तें थी? एक तो ये क्लास के अंदर नहीं बैठेंगे, और जो बाकी उच्च जाति के लोग हैं उनके साथ में भी ये नहीं बैठेंगे, और क्लास से पहली बात तो बाहर बैठेंगे। ठीक है, और क्लास से बाहर बैठेंगे। तो ये देखिए कितना डिस्क्रिमिनेशन था उस टाइम, इतना भेदभाव था कि एक उच्च जाति के बच्चों के साथ एक निम्न जाति का बच्चा पढ़ भी नहीं सकता था। ठीक है, कि भाई क्लास में आप नहीं बैठोगे, क्लास के बाहर बैठोगे। ठीक है, आपको बाहर से कुछ सुनाई दे रहा है, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर बैठो और वहीं से आपको पढ़ना है। ठीक है, बैठने के लिए भी क्लास में
कोई चटाई उटाई नहीं देंगे आपको, आपको खुद को लानी पड़ेगी अपने घर से और घर पे ले जाओ, ठीक है। पानी किस तरह पिलाया जाएगा कि जो स्कूल का जो पियोन है, जो चपड़ासी है, वो आपको पानी पिला देगा। वो भी कैसे, ऊपर से पिला देगा, आपको हाथ से पानी पीना है। तो फिर भी देखिए डॉक्टर जो भीमराव थे, क्योंकि बचपन में केवल इनका नाम भीमराव था, लेकिन एक जो इनके प्राइमरी के एचएम थे, हेड मास्टर साहब, उन्होंने इनको क्या नाम दिया था, अंबेडकर। वो खुद अंबेडकर नाम के थे, तो अपना जो सरनेम है वो उनके सरनेम पे लगा दिया, और वो अंबेडकर उनके क्या है, प्रिय शिष्य थे, क्योंकि ये मेधावी छात्र थे, सीखने की ललक थी। लेकिन देखिए अगर आजकल हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन किया जाए या भेदभाव किया जाए, तो या तो हम उस जगह जाना छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इतना डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद भी ये बाहर बैठ के पढ़ते थे, और इतनी लगन थी कि अगर किसी दिन इनका जो पियोन है वो नहीं आया तो पूरे पूरे दिन इनको प्यासा भी रहना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ से इनकी प्राइमरी एजुकेशन हो जाती है। और देखिए प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने किस हालात में प्राप्त की, कि उस टाइम जो पढ़े लिखे टीचर भी थे वो भी इस जातिगत व्यवस्था से प्रभावित थे, निम्न उच्च, वो भी ये सब चीजें मानते थे। हालांकि एक शिक्षक है वो समाज का दर्पण होता है, समाज निर्माता होता है, उसको ये चीजें नहीं माननी चाहिए, लेकिन उस टाइम ये बोलबाला था। तो किस कंडीशन में रह के अपने जो भीमराव साहब है उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद में फिर हाई स्कूल कंप्लीट की इन्होंने, ठीक है, बम्बई से। अब देखिए पिताजी भी धीरे धीरे वर्द हो गए, वो भी कुछ मतलब कम ही कमा पाते थे। तो हाई स्कूल के लिए इनका एक मित्र था केलुस्कर, ईसाई मित्र था। तो केलुस्कर ने कहा कि जो बड़ौदा के महाराज है गायकवाड़ नरेश, बड़ौदा के शाहजीराव थर्ड, तो वो क्या है कि वो मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि आप अपनी हाई एजुकेशन कर सकते हो, उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। तो किसी तरह वो जो अंबेडकर साहब है वो गायकवाड़ नरेश के पास पहुंचे, बड़ौदा महाराज के पास, और उन्होंने प्रति माह इनको 25 रुपए हाई स्कूल के लिए दिया, ठीक है। और इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग कंप्लीट कर ली। इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये उनके पिताजी और वर्द हो गए, तो इन्होंने खुद ने कहा कि भाई अब मैं नौकरी कर लेता हूँ, आप वर्द हो गए, आप कमा नहीं पाते। तो इन्होंने क्योंकि मेधावी थे तो सेना में लेफ्टिनेंट पद पे इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। सेना में पिताजी सूबेदार थे, तो खुद तो बहुत ही ज्यादा मेधावी थे, तो इन्होंने सेना में लेफ्टिनेंट के पद में जॉब मिल गई। लेफ्टिनेंट ये ऑफिसर रैंक है, तो सैलरी भी अच्छी थी, कुछ 40-50 रुपए थी, मतलब उस टाइम ज्यादा था, क्योंकि देखिए ब्रिटिश सेना में आप इंडियन ऑफिसर हो तो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव तो आपके साथ वैसे ही किया जाएगा। इसके बाद में इनके एक बार इनके पिताजी की क्या और ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो इनको घर से कोई पत्थर कोई तार आया होगा, तो इन्होंने जाके छुट्टी मांगी कि भाई मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना है। तो अधिकारियों ने बोल दिया कि भाई छुट्टी तो नहीं मिलेगी। तो इन्होंने क्या है कि त्याग पत्र दे दिया वहां से कि इस टाइम मेरे पिताजी के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नौकरी तो मैं और भी पा सकता हूँ, ठीक है। तो यहां से उन्होंने सेना में त्याग पत्र दे दिया। सेना में त्याग पत्र दिया और पिताजी के पास गए, तो कुछ दिनों बाद पिताजी की भी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। और इस बीच इनकी शादी हो जाती है
रमाबाई से, उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई, और इन्होंने सेना से त्याग पत्र दे दिया। तो देखिए और इनकी पढ़ने में रुचि थी, ये दिन रात पढ़ते रहते थे, और इनकी इच्छा थी कि ये डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करें। रुपये पे थीसिस लिखे, और मतलब बाहर जाके इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करें और बैरिस्टर मतलब कानून की पढ़ाई करें। पिताजी की मृत्यु हो गई, खुद के पास भी इतने आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। तो फिर से इनका एक मित्र था नवीन भटेना, दो अच्छे मित्र थे इनके, नवीन भटेना फारसी मित्र था, और केलुस्कर ये ईसाई मित्र था, ठीक है। ये दो इनके आजीवन अच्छे मित्र रहे। तो इन्होंने, इनके मित्रों ने इनकी फिर सहायता की कि जो गायकवाड़ महाराज है, शाजीराव थर्ड भाई, तो वो मतलब जो मेधावी छात्र है, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, उनको कहाँ भेज रहे हैं? लंदन भेज रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए। और वो उनको क्या देंगे? स्कॉलरशिप। और ये जो चीजें वो कहाँ से हो पाएगी? बाहर से ही हो पाएगी, इंडिया में इतनी फैसिलिटी थी नहीं। फिर से डॉक्टर अम्बेडकर साहब गायकवाड़ महाराज के पास पहुंचते हैं, और वहां पर गायकवाड़ महाराज ने उनको जाते ही पहचान लिया, और उनको भी मतलब ये बोल दिया कि आप भी लंदन जाओगे, पढ़ोगे, और हम आपको ये फीस आपकी हम देंगे, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने एक बॉन्ड साइन करवाया कि आप वहां से पढ़ के आओगे, उसके बाद 10 साल हमारे पास नौकरी करोगे, ठीक है। 10 साल तक एक बॉन्ड साइन करवा लिया इस बार कि भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कुछ आपका यूटिलाइजेशन हमारे लिए भी होना चाहिए, ठीक है। तो राजी हो गए, और 1913 में ये अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका, सॉरी लंदन नहीं, अमेरिका। और 1913 से 1917 तक वहां पर पढ़ाई करते हैं, और वहां पर ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि प्राप्त करते हैं, ठीक है। रुपए के ऊपर थीसिस लिखते हैं, रुपए की जो समस्या है उस पर। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1917 में ये फिर भारत आते हैं, क्योंकि इस समय गायकवाड़ महाराज का इनको पत्र मिल गया कि भाई आपका जो बॉन्ड है साइन किया वो पूरा हो गया है, और आपको आपकी शर्त के मुताबिक आपको वापस भारत आना है, और हमारे मतलब हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए आपको 10 साल नौकरी करनी है, ठीक है। तो 1917 में ये फिर भारत आ जाते हैं। तो बड़ौदा नरेश, देखो बड़ौदा नरेश जो गायकवाड़ महाराज थे, वो इनको मतलब इनका काफी अच्छा संबंध था उनसे। तो ये जब बड़ौदा महाराज को जब ये मिला, सूचना मिली कि
जो अपने अम्बेडकर साहब है वो वापस आ रहे हैं, तो बाकायदा उन्होंने बंदों को भेजा उनको लाने के लिए। लेकिन देखिए फिर से वही चीज, जातिगत क्योंकि देखिए इनके जो भी बंदे होंगे, मंत्री होंगे, जो भी इनके कुलीन अधिकारी होंगे, वो उच्च जाति से थे। और जातिवाद उस टाइम में एक बार पहले भी बता चुका, फिर वर्णन कर रहा हूँ कि हावी था। तो यहाँ पर उनको लेने कोई नहीं गया, वो पहुंचे, उनको यहाँ पे नौकरी मिली सैन्य सचिव पद की। देखिए आज के टाइम में अगर सैन्य सचिव या सेक्रेटरीट की जो जॉब है वो एक आईएएस रैंक के अफसर को मिलती है, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम भी कितने पढ़े लिखे थे। ठीक है, और पढ़ा लिखा होना लाजमी है क्योंकि ये अमेरिका से पढ़ के आए थे। फिर यहाँ पर नौकरी करने लग गई, लेकिन वही उच्च जाति निम्न जाति छुआछूत इंडिया में था भी था ही। इस सेना में बेशक एक ऊंची रैंक पर अधिकारी थे, सेक्रेटरीट के पद पे थे, लेकिन वही भेदभाव कि यहाँ का जो पियोन भी था या जो चपरासी था वो मान लो अगर उच्च जाति का है तो वो इनको क्या करेगा, पानी ने पिलाएगा पानी, लेकिन आपको ऊपर से पानी पिलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वही हुआ कि ये भेदभाव ऐसा चलता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब पियोन मतलब नहीं आया, छुट्टी पे था, अपसेंट था, तो इन्होंने जो एक कॉमन मटका रखता है या जो भी जगह है पानी पीने की, इन्होंने वहां से पानी पी लिया। तो वही है, जो उच्च कुलीन अधिकारी थे वो भड़क गए और हमेशा भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन से ये बाबा साहब भी परेशान हो गए थे। और उन्होंने गायकवाड़ महाराज को पत्र लिखा कि बेशक मैं नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ हर बार डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, इसके कारण मैं नौकरी नहीं कर रहा और मैं यहाँ से त्याग पत्र दे रहा हूँ। त्याग पत्र दे दिया। 1918 में कॉलेज प्रोफेसर की जॉब मिल गई इनको। मुंबई यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब छात्रों को बोला गया तो छात्रों ने बोला कि अब एक निम्न जाति के अध्यापक से हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन छात्रों को बाद में समझाया गया कि ये जो आपके टीचर है वो बाहर से, अमेरिका लंदन से पढ़ के आए हैं और एक बार आप इनकी क्लास लीजिए। तो 2-3 दिन की क्लास के बाद ही जो छात्र थे इनके वो एकदम प्रिय बन गए। लेकिन वही है कि इनके जो दूसरे टीचर थे, दूसरे सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर थे, वहाँ पे फिर यही जातिवाद और छुआछूत आ जाता है कि वही चीज़ें हुई कि आपको पानी मतलब अलग से पीना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा, बैठना आपको अलग से है। लेकिन इन सभी कंडीशनों को झेलते हुए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने यहाँ पढ़ाई करवाई। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर इन्होंने यहाँ से भी त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, इसके बाद में फिर लंदन जाते हैं कानून की पढ़ाई करने, बैरिस्ट्री। और मुझे जिस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने उस टाइम में एमएससी, डॉक्टरेट और बैरिस्ट्री, फिलोसॉफी, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, इन सब चीज़ों की पढ़ाई की थी और सब चीज़ों की डिग्रियां इनके पास थी। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आज भी लोगों के पास, इस मॉडर्न एरा में भी लोगों के पास इतनी डिग्रियां नहीं होगी जितनी डिग्रियां हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास थी। और वो भी उन कठिनाइयों को पार करके कि
छुआछूत, जातिवाद। देखिए इनके तो ये समस्या थी कि जब ये प्रोफेसर बने थे ना, तो यहाँ पे इनको ना मकान मिला रहने को, क्योंकि लोग निम्न जाति के लोगों को अपने कोई किराए पे मकान नहीं देता था। ठीक है, तो ये हालत है हमारे समाज की उस टाइम। और ये जब लंदन पढ़ाई करने गए तो लंदन में देखिए इंग्लैंड भारत इंग्लैंड का गुलाम था, तो वहाँ पे भारतीयों को गुलामी की दृष्टि से देखा जाता था। तो वहाँ पर भी वो डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, भेदभाव टाइप था। तो इनको अमेरिका अच्छा लगा बजाय लंदन के। ठीक है, फिर 1946-7 में इनकी जो पत्नी है रमाबाई, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु होने के बाद एक बार ये वैराग्य जैसा ही धारण कर लेते हैं कि खुद को कमरे में बंद रखते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, और एक तरह से खुद को कमरे में बंद कर लिया था एक बार, मतलब पूरे संसार से अलग हो गए इस टाइप। लेकिन इनके बाद में फिर इन लोगों ने उनको मनाया और कहा कि आप जो पिछड़ा वर्ग है समाज का, जो वर्ग है जो जातिवाद, छुआछूत से ग्रस्त है, आप ही उस समाज का मतलब उद्धार कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर उन्होंने नए सिरे से शुरुआत किया। और क्योंकि देखिए उस टाइम जो आपका जो तालाब है, गांव के जो नदी है, उससे आप पानी नहीं पी सकते, ना उससे पानी ले जा सकते हो। अगर पानी आपको वहां से ले जाना भी है तो एक आदमी जो उच्च जाति का, वो आपको वहां से पानी डालेगा, फिर आप लेके जाओगे, फिर पियोगे। ठीक है, आप मंदिरों में नहीं जा सकते। तो इन सभी चीजों को थोड़ा इन्होंने, एक पोदार करके कोई तालाब था, वहां पर गए। तो वहां पर क्योंकि देखिए ये जो छुआछूत से ग्रस्त वर्ग था, ये एक बहुत बड़ा तबका था समाज का, और अगर आपके हक में कोई लड़ता है तो बेशक आप उसको मतलब उसका हम साथ देंगे। ठीक है, तो लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उस जो गांव का तालाब था, पौधार तालाब, वहां पे इन्होंने पानी पिया सभी ने, वो उस चीज को भंग किया। फिर एक रामेश्वरम मंदिर है, वहां गए, उस चीज को भी तोड़ा कि जो दलित लोग हैं या जो निम्न जाति के लोग हैं वो मंदिर नहीं जा सकते। ठीक है, उस चीज को भी तोड़ा। लेकिन धीरे धीरे जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो मानते थे कि हम उच्च वर्ग के हैं, देखिए मैं ये पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि कोई उच्च वर्ग नहीं है, कोई निम्न वर्ग नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों ने जब ये यहाँ पे खाना खा रहे थे तो इन पे मतलब कुछ लाठीचार्ज वगैरह कर दिया, यहाँ से इनको भगा दिया गया। ठीक है, और उच्च वर्ग के लोगों ने सोचा कि ये जो है ये समाज के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, और ये जो अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर नाम का व्यक्ति आया है, ये इनके लिए एक मसीहा है, और इनका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक समाज के लिए एक आंदोलन अलग से छिड़ जाएगा। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था यशवंत राव। और देखिए सामाजिक भावनाओं से पीड़ित, जो समाज के ग्रसित रोग है उनसे पीड़ित लोगों की जब ये सहायता कर रहे थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे, तो इसके बीच उनको डायबिटीज हो गई थी, मधुमेह रोग हो गया था, और इससे इनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, इलाज करवाया, और एक सविता या शारदा नाम की एक डॉक्टर थी, उनसे इनका इलाज हुआ,
और बाद में इन्होंने इन्हीं से विवाह कर लिया था 1948 में। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर है उनका विवाह 2 बार हुआ था, पहले रमाबाई से, फिर डॉक्टर शारदा या सविता से। ठीक है, इसके बाद में देखिए देश का बंटवारा हुआ, देश आज़ाद हो गया। तो उस टाइम भी देश में इनसे पढ़ा लिखा ज़्यादा कोई नहीं था। तो कानून बनाने की बात आई तो इनको आगे किया गया और देश के प्रथम कानून मंत्री भी बने। ठीक है, और प्रथम कानून मंत्री बने थे। और ये देख जो हम पढ़ते हैं कि पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था, उसमें ये हुआ था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दो, आप उनके लिए विधानसभा में अलग से उनके लिए सीटें रखो, मतलब आरक्षण। और इस बात को लेकर गांधी जी आमरण अनशन पर भी बैठ गए थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर एक बार पहले बैठ गए थे, लेकिन फिर जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य, उनमें बोल दिया गया कि आपको अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए जाएंगे, आपको अलग सीटें दी जाएगी और आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आरक्षण। तो देखिए उस टाइम जो समाज का पिछड़ा वर्ग था, छुआछूत से ग्रस्त था, उसको समाज में ऊपर उठाने के लिए या उसकी भी समाज में कुछ स्थिति बने, उसके लिए आरक्षण जरूरी था। लेकिन आज के मतलब आज के दिन या आज के क्षेत्र या आज के जो मतलब समाज है उसमें इस आरक्षण का किस तरह प्रयोग हो रहा है उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा, लेकिन उस टाइम जो पिछड़ा वर्ग था एकदम छुआछूत से ग्रस्त था और उनको कहीं आने जाने की, कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी, उनके लिए आरक्षण जरूरी था। आज के दौर में हम आरक्षण को किस प्रकार लोग यूज कर रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन उस टाइम ये जरूरी था। क्योंकि देखिए आज के टाइम में ये हो गया कि जिसको आरक्षण मिल रहा है उसके लिए वो सही है, भले ही वो आईएएस ऑफिसर का रैंक हो, मतलब एक आईएएस ऑफिसर है उसको भी मिल रहा है, तो जिसको मिल रहा है उसके लिए सही है। लेकिन जब भी इसको हटाने की बात आती है तो वही है कि यही लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं इसमें। और 1956 में ये हिंदू धर्म की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, छुआछूत है, भेदभाव है, जातिवाद है, इनसे ग्रसित तो मतलब दुखी होकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु होती है मधुमेह के कारण। ठीक है, और बौद्ध धर्म में इसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। और ये शब्द मैंने पहले यूज किया था। तो देखिए ऐसे आदमी जो समाज के निम्न वर्ग को का विकास करने के लिए अथक उन्होंने प्रयास किए और किन परिस्थितियों से गुजरकर उन्होंने अपना खुद का भविष्य बनाया, खुद को इतना शिक्षित बनाया। तो ऐसे आदमी हमारे समाज के रोल मॉडल होने चाहिए, ना कि आजकल के जो यूट्यूबर है, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है वो। क्योंकि देखिए जो मूवीज में जो चीजें दिखाई जाती है वो चीजें वास्तविकता से हमेशा भिन्न होती है। ठीक है, क्योंकि मूवीज में हमेशा चीजें वास्तविकता से भिन्न होगी और हम ऐसे लोगों को हमारा रोल मॉडल नहीं मानकर हम ऐसे लोगों को रोल मॉडल मान रहे जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो अच्छे प्लेटफॉर्म है उन पे केवल गालियों से जो फेमस है। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों को रोल मॉडल मानना है, ना कि जो
जैसे मूवीज है, अभी एक नई मूवी आई एनिमल, क्या उसमें क्या कोई मैसेज नहीं है, उसके सारे जो मैसेज है, कुछ भी मूवी मैसेज है, सारे मैसेज गलत है, युवाओं में भड़काऊ भावना पैदा करती है। तो इससे अच्छा कि हम अच्छे लोगों को, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, कि उन्होंने देखिए उनको सारी चीजें उन प्रतिबंधित थी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, उन परिस्थितियों में का कड़ा मुकाबला करके उन्होंने खुद को इतना काबिल बनाया। ठीक है, तो हम ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल माने। धन्यवाद।